गाइस आज हम करने वाले स्कूल का हॉलीडे का होमवर्क। चलो करो। किसको A to करना Z लिख के दिखाओ बेटा। A फॉर एप्पल। है? A for apple, B for ball, C हाँ, for अच्छे से cat. साफ साफ बनाना, नीट एंड क्लीन एकदम A से। for apple, B for ball, C for cat, D for dog. इसको करना हाँ ठीक है। करो इसको। शॉप करने। हाँ। E for E for elephant. F for fish. G for grapes. यहाँ से लाइन नीचे करो ना। H H फॉर हैन। for hen. I for ice cream. J for jug. K for फॉर kite. काइट। L for lion. कैसे करता है? हाँ आता है ना L आपको। for lion. गाइज़ ये है रूही का किचन सेट जो कि इसकी बुआ ने मंगाया है रूही के लिए। और रूही देखो यहाँ पर बैठी थी और मेरे को बोल रही थी कि मम्मा इसको जोड़ कर दो पूरे प्रॉपर तरीके से। और काफ़ी दिनों से बोल रही थी किचन सेट। मैंने कहा था कोई बात नहीं बच्चे मंगाऊंगी मैं। तो वहाँ जाकर वहाँ जब गई पता नहीं इसने अपनी बुई को बोला और उन्होंने साथ के साथ ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया इसको। और अब देखो रूही का ये जो किचन सेट है अभी मैं इसको प्रॉपर तरीके से बना देती हूँ। बच्चे यहाँ बस खेलते रहते हैं और उसके बाद मैं इसको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ यहाँ पर कि हाँ वो खाना बनाती रहेगी। कुछ भी पैकेट वगैरह या कुछ भी जो रहता है वो मैं इसको दे देती हूँ। अभी छुट्टियों में बच्चे भी आए हुए हैं तो उनको बुलाकर ले आती है या वो खुद भी आ जाते हैं तो उनके साथ अपना खेल लेती है। मज़े से इसका टाइम पास हो जाता है। और यहाँ पर मैं इसको अभी प्रॉपर तरीके से बना रही हूँ और एकदम से बढ़िया वाला किचन सेट रूही का बनकर हो चुका था तैयार। हमारे टाइम में होते थे, हम भी बहुत खेले हैं पर इस टाइप के नहीं होते थे। हम थोड़ा बहुत अपना ले लेते थे पर आजकल तो बहुत ही यूनिक अलग सी चीज़ें आने लग गई है बच्चों की। और यहाँ पर मैं रूही को बनाकर दे रही थी कि अब इसका थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। कुछ छुट्टियाँ चली हुई है, जब इसका हॉलीडे होमवर्क कराना होता है तब मैं करा देती हूँ और उसके बाद फिर अपना फ्री बैठी रहती है तो इसके साथ वो खेलती रहती है। और इसको टीचर बनने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। अपना कॉपी पेन लेगी तो उसके साथ बैठकर आराम से बच्चों को पढ़ाती रहेगी। बस इसका ऐसे ही लगा रहता है। बस छुट्टियां अभी थोड़ी बहुत रह चुकी हैं और थोड़ी जा चुकी हैं। अभी भाभी और बच्चे गए हुए हैं घर पर। और ये देखो इसका हो चुका है यहाँ पर ये सेट एकदम से बढ़िया। इसके अंदर स्पून पलटा सब फ्राई पैन वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पर बैठकर ये अपना खाना बना लेती है। ये इस टाइप का बनकर तैयार होता है। और भी ये सामान है देखो। ये बाल्टी बहुत प्यारी है और ऐसे लग रहा था जैसे मैं ही इसको यूज़ कर लूँ। ये भी उन्होंने ही दी है। और यहाँ पर रूही बना रही थी इसको बैठ के। अब चीज़ें रख रही है इसमें और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब बच्चा ये खेल लेता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं काट रही थी कद्दू। घर पर बनने वाली है आज यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी। मम्मी ने बोला कि इतना कद्दू काट दे और मैं उसके बाद अपना तड़का लगा दूँगी। और यहाँ पर रूही को दिया मैंने बनाना। अब रूही खा रही है बनाना, थोड़ी देर इनके साथ खेलेगी फिर इसके फ्रेंड आ जाएंगे। मम्मा ये तूने लगाया है पेपर, ये लगवाया नहीं था। कौन सा पेपर बेटा? ये वाला ये लगाना कौन सा? छोटी बेबी ने की तूने लगाया था। लगा हुआ नहीं था ये। ना। अच्छा मैं तो कह रही हूँ लगा हुआ था। दिखाना एक बार। बनाना खाओ और हैंड वॉश करके आओ। ना। अच्छा वो पेपर आया हुआ था ना, फिर वो कटिंग करके फिर लगा दिया था। ओके चलो। ये पड़ोस में बच्चे आए हुए हैं छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर। तो यहाँ पर इनके साथ बैठकर आराम से मज़े से खेल रही है। और नमकीन वगैरह जो भी रहता है चने वगैरह मैं दे देती हूँ। कुछ ऐसा सूखा सामान देती हूँ जिससे कि हाँ ये वैसे भी अपने हाथ वगैरह गंदे ना करे। और उसके बाद यहाँ पर खेलते रहे, खाना बनाते रहे। खाना बना रहे हो क्या? क्या खाना बनेगा आज? आलू की सब्जी। हाँ, टेस्टी सी बनाना। ठीक है। और कद्दू में कद्दू बेटा छिलका डस्टबिन में डालाइयो, ठीक है? हैंड वॉश कराना। अबे मैं तो बना लूंगी। दीदी है बेटा।
रूही दीदी है बेटा ये। चलो मैं मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। कद्दू कद्दू भी बनेगा क्या? कद्दू के साथ चावल भी बना देना। ठीक है, बना देंगे हम। कद्दू को भून देंगे हम। कद्दू की बीज। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो आजकल की लड़कियों का हाल आप देख रहे होंगे कि क्या हाल इस दुनिया में चला हुआ है। जो लड़कियां खून देखकर भी डर जाया करती थी वो आज कल सरेआम कत्ल कर रही है। तो मैं उन लड़कियों से सिर्फ इतनी सी ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो साफ साफ मना कर दीजिए, लेकिन किसी माँ के बेटे का ऐसे कत्ल मत कीजिए, ऐसी मौत उन्हें मत दीजिए। क्योंकि पता नहीं क्या आपके संस्कार हैं, क्या आपकी परवरिश है कि आप लोगों की रूह तक नहीं कांपती कि जब आप ऐसा कदम उठाती हैं कि शर्म, मतलब कि बेच खाई है लड़कियों ने। ऐसा हाल कुछ शादी के जस्ट 2 दिन बाद, कुछ 5 दिन बाद, कुछ 15 दिन बाद, अरे कुछ सालों बाद रहकर तो साथ रहकर दुश्मन से भी प्यार हो जाता है। और तुम्हारा तो वो पति है। पहले की नारी थी जो पति को परमेश्वर मानती थी, और आज की नारी ही अपने पति को परमेश्वर के पास पहुंचा रही है। आजकल के छोरों को डर लगने लगा है ब्याह के नाम से भी। इतना बुरा हाल हो गया है, पता नहीं उनकी परवरिश कैसी होती है। ठीक है भैया, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है तुम साफ साफ मना कर सकते हो। अगर तुम्हें इतना डर, इतना खौफ अपनी फैमिली का रहता है तो आप लड़के को बता दीजिए कि हाँ हमारी लाइफ में कोई है। तो वो लड़का अपने ऊपर भी ब्लेम ले सकता है सारी चीज़ का। लेकिन ये इस घटना को जाकर अंजाम देती है। कुछ तो शर्म कीजिए। अब थोड़े टाइम पहले ही आप लोगों ने मुस्कान सौरभ का केस देखा था, वो नीले ड्रम वाला। और अब राजा रघुवंशी और वो सोनम, नई नई शादी हुई, हनीमून के लिए गए, लापता हो गए, और उसके बाद पति की सुपारी दे दी। मतलब कि क्या समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसी औरतों के लिए कड़ी से कड़ी सजा बननी चाहिए। क्या बिगाड़ा था, मतलब कि उस लड़के ने, उसका क्या, उसकी फैमिली ने बिगाड़ा था कि जीते जी मौत मिल गई उनकी फैमिली को, उनकी बहन को, उनके भाई को, उनकी मम्मी पापा को। क्या मिला, मतलब कि अरे जिसके साथ आप 7 फेरे 7 वचन ले लेते हो ना, तो उसका बुरा करने का आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। पास रहकर तो जानवर से अटैचमेंट हो जाती है, वो तो फिर भी इंसान है भाई। तुम्हारे अंदर दिल, दया भावना बिल्कुल भी नहीं है क्या? कि कैसे तुम इस घटना को अंजाम दे देते हो, तुम्हारी रूह तक नहीं कांपती। बस ऐसी औरतों के लिए मैं तो ये कहती हूँ सख्त से सख्त सजा बननी चाहिए, वरना हमारे देश में यही सब होता रहेगा और ऐसे ही मतलब कि दरिंदगी फैलती रहेगी और ये सब चीज़ें होती रहेंगी। सच में जब से मतलब देखी है न्यूज़, तो ये काफ़ी दिन पहले की है, बट दिमाग से नहीं जाता। और जैसे ही हम सोशल मीडिया पर हैं या वैसे भी हमारे आगे न्यूज़ आ जाती है तो हम देखते हैं, तो दिल दहला देने वाली घटना होती है ये, कि कैसे उसकी मम्मी पापा ने क्या बिगाड़ा था। भाई आप लोग शादी से मना कर सकते हो, किसी की ज़िंदगी, किसी की जान लेने का आपको कोई हक नहीं है। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने? ये मुस्कान, निकिता और एक ये सोनम, मतलब कि ऐसे बहुत से नाम है, बहुत सी लड़कियां हैं। मतलब कि इन कुछ लड़कियों ने पूरी लड़कियों को बदनाम कर रखा है। पूरी लड़कियों की जो भी हैं सबको ही बदनाम करके रख दिया है इन लड़कियों ने। क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते, सभी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन उसमें सब आ जाते हैं।
कोई एक लड़का बुरा हो तो उसमें सभी लड़के पिस जाते हैं। तो ये है हमारा आज का समाज, ये है हमारा, क्योंकि इनके लिए बस क्या कहा जाए पता नहीं भाई, कैसे इनके घर वाले इनको इतने टाइम 20-25 साल अपने घर में रखते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती है। और ऐसे चलो शक्ल पर नहीं किसी के जाना चाहिए, इतने भुंडी शक्ल के मतलब कि आशिक के लिए उन मासूम को बलि चढ़ा दिया ऐसी लड़कियों ने। तुम मना कर दो, जब तुम जिगरा यहाँ तक मारने का आप दिखा सकते हो उस टाइम पर, तो उस टाइम पर भी अपनी फैमिली को मना कर सकते हो कि हमें शादी नहीं करनी है। क्यों किसी निर्दोष को मतलब कि ये सजा देते हो? बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। हम सच में जरा सा किसी का दुख देख के ना तो दहल उठती हैं, और लड़कियां ऐसी ही थी, खून देखती थी ना तो उससे भी डर उठती थी। लेकिन आज तो कल तो लड़कियां सरेआम कत्ल कर रही हैं। भाई कौन भी आएगा ऐसे अपने बेटों को? कोई नहीं लेके जाने वाला लड़कियों को। जब उनको लगेगा कि हाँ ये लड़कियां ऐसी घटना को अंजाम दे रही हैं, भी अपने को कंवारा ही रखना पसंद करेंगे पूरी ज़िंदगी के लिए। मतलब कि उसके घर वाले मरे समान हो गए हैं। जिसका मतलब कि बेटा ऐसे ही बिन मौत मारा जाए ना, कोई कसूर ना हो, तो उन माँ बाप के लिए जीना कोई जीना नहीं होता। तो प्लीज़ ये चीज़ें उन माँ बाप के लिए भी हैं। ठीक है, अपने बच्चों को संभालिए, समझाइए, जो मर्जी करिए। अगर आपके बच्चे किसी और से प्यार करते हैं तो उनकी शादी होने दीजिए, क्योंकि किसी और का घर बर्बाद करने से अच्छा है तो आप उनको उनके राह पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जिन लड़कियों ने ठान ली किसी को बर्बाद करने की, तो वो बर्बाद करके ही हटती हैं, वो नहीं छोड़ती किसी को भी। मतलब कि क्या मिल जाता है ऐसी लड़कियों के लिए? तो ऐसा कानून होना चाहिए कि बस उनकी रूह कांपे कि ये सब चीज़ें करते हुए भी। इतना बुरा हाल मचा रखा है ना लड़कियों ने, सच में। आए दिन कोई ना कोई हम केस देख रहे हैं। और कैसे मतलब कि कैसे उनके मतलब कि जिस बंदे के साथ आपने 7 फेरे 7 वचन लिए, कैसे तुम मतलब कि उसको मार सकते हो? कैसे तुम उसको मौत के घाट उतार सकते हो? कैसे? एक दिन की बात में ना अटैचमेंट हो जाती है इंसान से। तुम्हें साथ रह के फेरे लेते, पूरी जिंदगी भर का जीवन साथी माना है आप लोगों ने एक दूसरे को, फिर भी मतलब कि ये चीज़ें करते हो। कुछ तो यार शर्म कर लो, कुछ तो मत करो। अपने देश का अपमान ऐसे मत करो। कि आप भारत के निवासी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने देश के प्रति कि हाँ हमारे देश में ये सब चीज़ें हो रही हैं, थोड़ी शर्म कर लो बस। मत किसी माँ के लाल को ऐसे ख़त्म करो। जीते जी उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसको तो मार ही दिया, लेकिन उसकी फैमिली उससे पहले मर गई। थोड़ा सा रहम खाओ, थोड़ी सी शर्म करो।